डियर फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ही हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलामी से मुक्त हुआ था। इसीलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहा गया, यानी इंडिपेंडेंस डे। इसके बाद हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, इसीलिए डिपेंडेंट वर्ड को हटा करके इंडिपेंडेंस लाया गया कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम स्वतंत्र हैं। तो एज ए ट्यूटर, एज ए स्टूडेंट्स, हम सबका कर्तव्य यह है कि हम अपने देश के लिए जिए, हम अपने देश के नाम को उस बुलंदी तक पहुंचाएं जिस बुलंदी तक आज तक कोई नहीं जा पाया। क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है कि हम जिस भी फील्ड में हैं, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, उस फील्ड में आप अपने देश के लिए ऐसा काम करो, आप अपने देश के लिए ऐसे जियो कि इस पूरे विश्व में अगर उस फील्ड में किसी का नाम लिया जाए तो उसके टॉप पे एक इंडियन खड़ा होना चाहिए, एक इंडियन का नाम होना चाहिए कि फलां इंडियन ने इस फील्ड में अपने देश का नाम, अपने देश का परचम ऊंचा किया। अपने देश के लिए जीने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप अपने देश के लिए काम कर रहे हो, यही आपका सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि वफादारी वतन से हो यही धर्म कहता है, वफादारी वतन से हो यही धर्म कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आपका धर्म भी यही कहता है कि आपको आपके वतन से प्यार होना चाहिए, आप अपने वतन के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो, यही आपका धर्म कहता है। तो अपने देश की हिफाजत करना आपका सबसे पहला कर्तव्य है, अपने देश के लिए जीना आपका सबसे पहला धर्म है। तो अपने देश के लिए जीना स्टार्ट करो आप, और आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर डालो, कुछ ऐसा बना डालो कि उस फील्ड में अगर किसी का नाम लिया जाए तो उसमें उसके टॉप पे सबसे पहला नाम एक इंडियन का होना चाहिए, एक भारतीय का होना चाहिए, कि पूरा विश्व आप पे गर्व करे कि एक इंडियन ने ऐसा चीज़ प्रोड्यूस कर डाला जिससे कि ये पूरा विश्व आज उस पर गर्व कर रहा है, पूरा विश्व, पूरा इंडिया आज उस पर प्राउड फील कर रहा है। जिस भी फील्ड में, उस फील्ड में कुछ ऐसा करो कि उस फील्ड में तुम्हारे देश का नाम रोशन हो, उस फील्ड में किसी का नाम लिया जाए तो उसके टॉप पे इंडियन खड़ा हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि हर देश में प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे देश में ही प्रॉब्लम है, हर देश में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को कौन सॉर्ट आउट करेगा? हम सब मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आप एक टीचिंग लाइन अप में हैं तो आप अपने देश को एक ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इतना दबा के पढ़ो कि आप अपने देश के नाम को रोशन कर सको, आप अपने देश के लिए कुछ बड़ा प्रोड्यूस कर सको, कुछ बड़ा बना सको। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। अब आप ये पूछोगे कि हम लोग एक दो आदमी के आगे आने से क्या होगा? यार, किसी को तो आगे आना पड़ेगा अपने देश के लिए, तभी तो लोग देख के आपको मोटिवेट होंगे, तभी तो लोग आपको देखेंगे कि ये देश के लिए कुछ कर रहा है, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए अपने देश के लिए, ये मेरा वतन है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा इसके लिए? हमें तो इसके लिए कुछ करना होगा। तो अपने देश के लिए यार जीना सीखो। और सबसे बड़ी चीज़ यार, हम लोग के अंदर नफरत होती है, तो सबसे पहले यार अपने अंदर से नफरत को निकालो, धर्म की नफरत को निकालो, जातिवाद को अपने अंदर से निकालो और अपने अंदर से भेदभाव को निकालो। क्योंकि राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान आपको मोहब्बत करना सिखाता है, हिंदुस्तान प्यार का नाम है, जो हिंदुस्तान भाईचारा का संदेश देता है। हिंदुस्तान आपको धर्म के नाम पर लड़ना, जातिवाद के नाम पर लड़ना नहीं सिखाता। हिंदुस्तान आपको सिखाता है कि आप भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये बहुत ही एक अच्छा स्लोगन है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं, हमारा एक धर्म हिंदुस्तान है जिसके लिए हम लड़ते हैं, जिसके लिए हम जीते हैं। क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हमारा एक देश हिंदुस्तान है, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इसी के लिए हम जीते हैं, इसी के लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। क्योंकि किसी का मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, किसी का मजहब नहीं सिखाता कि एक दूसरे को धर्म को आप कुछ कहो, आप कुछ बोलो। ये हमारा धर्म कहता है कि आप अपने वतन की हिफाजत करो, आप अपने देश की हिफाजत करो। तो यार सबसे पहले अपने अंदर से नफरत को निकालो, क्योंकि जिस दिन तो नफरत को अपने अंदर से निकाल लिए उसी दिन से तुम्हारा देश का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होना स्टार्ट हो जाएगा। अपने अंदर उस नेशनलिज्म को लाओ, अपने अंदर उस राष्ट्रीयता को लाओ जिससे कि तुम कुछ बड़ा प्रोड्यूस कर डालो, अपने देश के लिए कुछ करो, अपने देश के लिए आगे कदम बढ़ाओ।
जब तक तुम्हारे अंदर वो नेशनलिज्म नहीं होगी, मैं यहाँ पे किसी पार्टी का बात नहीं कर रहा, आपको किसी पार्टी के लिए नहीं, आपको पैसे के लिए नहीं, सबसे पहले आपको देश के लिए जीना होगा। क्योंकि आपको जब देश से प्यार हो जाएगा उस टाइम ना पैसे मायने रखेगा ना कोई पार्टी मायने रखेगी। तो सबसे पहले अपने देश के लिए खड़े हो जाओ, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। क्योंकि तुम्हारा देश ही तुम्हारा सबसे पहला विज़न होना चाहिए कि मैं अपने देश के लिए लड़ूंगा, मैं अपने देश के लिए कुछ बड़ा प्रोड्यूस करूंगा। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? जब हम अपने अंदर से नफ़रत को निकाल देंगे। और नफ़रत कब निकलेगा? जब हम अपने अंदर से भेदभाव को निकाल देंगे, जब हम ये सोचेंगे कि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। और राहत इंदौरी साहब का वो शेर आपको याद आएगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तब असल में आपको मतलब समझ में आएगा स्वतंत्रता का मतलब। जो हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस, यहाँ पे मैं कोई देशभक्ति का भजन गाने नहीं आया हूँ। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप एक देशभक्त हो। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको देशभक्त बनाया जाए। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब आप अपने देश के प्रति कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप अपने देश के लिए देशभक्त हो। तो आपके अंदर वो नेशनलिज्म है, आपके अंदर वो राष्ट्रीयता है। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार अपने देश के लिए कुछ बड़ा करो, अपने देश के लिए आगे कदम बढ़ाओ, अपने अंदर उस नेशनलिज्म को लाओ कि तुम अपने देश के लिए जी सको। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको सबको क्लियर होगी। तो अपने अंदर से नफरत को निकालो और कुछ बड़ा करो, ठीक है? और अपने देश के नाम को उस उन्नति तक, उस बुलंदी तक पहुँचाओ। जय हिंद, जय भारत।